धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। है जगदम्बा शारदे रानी, भारत की तुम शक्ति भवानी। प्रथम वंदना माँ की कीजे, आशीर्वाद माता का लीजे। भारत माता शक्ति भवानी, और भारत ही भूमंडल मानी। हे जग जननी शारदा माता, और ये कलयुग की भाग्य विधाता। भाग्य बना दो भारत का, और सब संकट आप हटाती हो। जितने भी दुख इस भारत में, सारे कुअंक मिटाती हो। है जग जननी माता हो तुम, हम पुत्र आपके खड़े हुए। ये दरवाजा है आपकी चौखट, उस पे हम सिर रख पड़े हुए। माँ के चरणों में शीश हमारा, और माँ ही पार लगाएगी कलयुग की काली माँ को माता, और नई सदी में हटाएगी। क्योंकि बच्चों की मांगे तो भरपूर दिखाई देती है, पर मांग पूरी करती माता, और उसकी कृपा दिखाई देती है। तो बिना मात की कृपा के और नहीं करे उद्धार, और माता ही अपने बेड़ों का करेगी बेड़ा पार। ये मां का स्वरूप है, और चारों युगों में अपने लालों का बेड़ा पार माता ही करती है। गुरुवार का दिन है, इसलिए गुरु माता गुरु पिता गुरु बंधव बांधवा, गुरु सखा गुरु मित्रम, गुरु शक्ति नमामयम। तो तीनों जगत गुरु मिलकर के मां को करे प्रणाम। नई सदी 21वीं शुभ कर दो परिणाम। है मां, एक कलयुग की काली मां है, और तीनों जगत गुरु, गुरुओं का काम ही गुरुत्वाकर्षण पैदा करना है, अंधकार को हटाना है, ज्ञान को पैदा करना है, और अज्ञानता को समाप्त करके भारत का गौरवमय इतिहास बना करके भारत को जगत गुरु बनाना है। ये संकल्प हमारा माता, इसको पूरा करना है। और जितने जाल जंजाल जगत में, उन्हें दूर अब करना है।
माता तेरे दरवाजे पर बेटे सारे आए हैं, और जगदम्बा भगवती शारदा तुम्हें मनाने आए हैं। जगदम्बा को प्रथम मनाऊं, माघ मास प्रगटाया है, और विजयदशमी का रूप भवानी विजय भारत ही लाया है। हम सब लाल तुम्हारे माता, और फिर क्यों संकट आया है, सारे संकट आप हटा दो, और कृपा आपकी माता है। हड़ हड़ हंसने लगी जगदम्बा, और प्रगट भवानी मां, क्या संकट है मेरे बेटों पर, पल में देऊं हटाए। जब मां के सामने आरतवाणी की तो भारत माता प्रकट हुई, और उसमें से एक लाल पैदा हुआ। सतयुग में तो लाल कमाल बना, और लाल का रूप विशाल बना, उस लाल का नाम प्रहलाद बना, और देखो रूप कमाल बना। एक लाल ने मां की प्रार्थना की, प्रसन्न हो गई जगदम्बा, और नर से नरसिंह बन पाई। शेरा वाली जगदम्बा देखो रक्षा करने वहां आई। नारायण नर बन गए नारी शेरा वाली, और नरसिंह रूप बन गई रे भवानी वती महाकाली। लाल बचा दिया भारत मां का, हिरणाकुश का काम तमाम, और युवा शक्ति ने आगे देखो, और मां ने बना दिया काम। तो दानवतावाद की भूख सतयुग में सारे संसार में छाई हुई थी, और यह भूख चारों युगों में बड़े बड़े राष्ट्रों को बर्बाद कर देती है। किसी को सत्ता की भूख होती है, किसी को सत्य की भूख होती है, किसी को धन की भूख होती है, किसी को स्त्री की भूख होती है, किसी को नौकरी की भूख होती है, किसी को अपनी स्त्री की भूख होती है, किसी को अपने पिता की भूख होती है, किसी को अपने राष्ट्र की भूख होती है। कई तरह की भूख है, और इसके अरबों रूप किन किन को बतलाए वाणी, और भूख ही नरक स्वरूप। और जब ये भूख जागृत हो जाती है तो फिर इस भूख को रोकने वाला कोई नहीं होता। तो हिरण्यकश्यप की सतयुग में जब भूख जागृत हुई कि सारी दुनिया में मैं ही हूं, और दानवता का चक्र चला दूंगा, और जितने देव और मानव हैं उनका नाम निशान मिटा दूंगा। मानव और देव मुक्त कर दूं जगत को, और पूरे त्रिलोक से मुक्त, और यही हमारे गुरु का आशीर्वाद है, और हम हैं सत्ता पर आसक्त। इतना आसक्ति थी उसे सत्ता से कि वो अपने और अपने अलावा किसी को सत्ता पर, अपने बेटे को भी नहीं देखना चाहता था। ऐसी भूख। और बालक प्रहलाद को सत्य की भूख थी, वो युवक था। तो देश का भविष्य युवा पीढ़ी के ऊपर निर्भर रहता है चारों युगों में, और उस युवा पीढ़ी के संकल्प को, उस सत्य को भगवान ने समझा। समझ गए कुचाल को, और सत्ता भूख सताती है, ये तो दानव नीति है, नारायण मन नहीं भाती है। सत्य भा गया भक्त प्रहलाद, और जो मामा मामा पुकार रहा, राम राम करने लगा वह, और मां कयादु का नाम लिया। तो आ गए बचाने उसको, और नरसिंह ये अवतार, सारी भूख समाप्त हो गई और सत्य हुआ साकार। तो सतयुग में युवा पीढ़ी ने सत्य को साकार किया था, और सतयुग का पहला राजा प्रहलाद बना, जिसने सत्य का प्रकाश सतयुग में फैलाया। धन्य है वो युवा जिसने भूख, भगवान की भूख पैदा की। तो इस कारण सत्य का रूप प्रहलाद और ध्रुव रूप कहलाता है। और सत्य की भूख जब प्रकट गई तो
असत्य नष्ट हो जाता है, सारी असत्य की सत्ताएं पल में हो गई नष्ट और सत्य प्रकट हो गया और भारत असत्य से मुक्त, सारी दानवतावाद से भारत मुक्त हो गया। तो युवा पीढ़ी का करिश्मा सबसे पहले सतयुग में बालक प्रहलाद ने दिखाया और सत्य की भूख को जागृत किया। फिर आया त्रेता युग भारत और लाल राम जी प्रगटाए और युवा बन गए वह भारत के और देखो सत्य में प्रगटाए। छोड़ दई सत्ता अवध की, जंगल जंगल फिर पाए और उस बालक ने कमाल कर दिया, सारे दानव घबराए। रावण की तो भूख वनों की और पूरे त्रिलोक पर राज करूं और कभी किसी के आगे नहीं झुकूं, मेरी ही सरकार करूं, मेरी ही हो जय जयकार और सबका बंटा ढार करूं। पर राम के आगे एक नहीं चली और देखो लंका स्वाह करूं, सारी लंका स्वाह हो गई, 1.25 लाख सब स्वाह, सारे स्वार्थ भूख मिट गई और हुआ राम प्रकाश। तो एक बालक राम का प्रकाश, नारायण का प्रकाश, मानवता का प्रकाश त्रेता में हुआ। बालक युवा वृद्ध नर नारी और सब ही राम राज अधिकारी। तब भगवान राम ने, उस बालक राम ने कहा कि नहीं भाई, बालक वृद्ध युवा नर नारी, अब इसमें सारी जातियां आ गई, सारे धर्म आ गए और ये सब राम राज्य के अधिकारी हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने घोषणा करी थी जो आज तक किसी राजा ने नहीं करी, तब जाकर के भारत में राम राज्य आया था। तो उनकी भूख कैसी भूख थी कि मानवत का कल्याण हो, नहीं जोड़ और तोड़, सारे जोड़ और तोड़ लंक में, लंकापति गए प्राण को छोड़। तो जोड़ तोड़ करने वाला रावण लंका में ही समाप्त हो गया। जोड़ तोड़ सब धरे रह गए, धरी रह गई जाति और दिया न कोई जला, वहां पर नहीं जली कोई बाती। अंधकार हो गया लंका में और राम राज पर भाती, ऐसो प्रकाश कर दियो युवा राम ने और मिट गई जाति पाति। तो सारी जाति पाति के भेद को मिटा दिया। और वाल्मीकि ने और तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा कि लाल लाल तो एक है वह दशरथ का लाल, के कई कौशल्या सुमित्रा के लाल कर गए कमाल। तो युवा पीढ़ी में त्रेता युग में भारत में राम राज्य हुआ और बालक वृद्ध युवा नर नारी और सभी रामराज अधिकारी। तो भूख उस बालक की थी कि मानवता का प्रकाश हो, तो उस भूख को उसने भारत में, सारी भूख मिटा गए राम जी और सारे ताप हुए नष्ट। देहिक देविक भौतिक ताप से कोई न पाया कष्ट। धन्य धन्य राजा राम जी, ये बालक राम कहा है, ऐसा लाल भारत में जन्मे तो मजा भारत आ जाए। क्या रखा है सत्ता में और जोड़ तोड़ क्यों करते हो? अरे ऐसी भूख बेकार है भैया, क्यों मारे मारे फिरते हो? तो राम जी तो जंगल में कभी फिरे वह नहाए, कोल किरात भील वनवासी सबको गले लगाए। साधु संत से मिले घर जाकर और किया सत्य प्रचार। ऐसे राम जी त्रेता में हुए भारत में अवतार, वो थे अवतार। और फिर द्वापर युग जब आया, एक लाल यदुवंश जन्माया। श्री कृष्ण भगवान भी और युवा रूप प्रगटाए। अरे सारे गोप ग्वाल और ब्रजवासी उसके पीछे जाए। लाल बन्यो कमाल बन्यो यो नंद को नंदलाल और जमुना में चराए गाय। ऐसो बाल पायो है शरद को यो चंद्रमा और देखो 64 कला जानो 16 कला अवतार। त्रेता द्वापर में भारत में जन्मायो है। वेद व्यास मौन हुए
सुखदेव ध्यान कियो, और प्रेम के वश में देखो कृष्ण भगवान कियो। सारे ब्रज में प्रेम की और भूख ये जगा गयो, ऐसो वृंदावन गोवर्धन गिरधारी, लाल बन के आ गयो गोलोक को वो छोड़कर, और गोप ग्वाल नचा गयो। धन्य धन्य ब्रज भूमि, धन्य यो जमुना तट है, जहां पे श्री महारास श्याम यो रचा गयो। तो लाल लाल दंदलाल दूध दही की नदियां भारत, और ऐसी भूख जगाई थी, प्रेम का अलख जगाया कृष्ण ने, ऐसी बांसुरी बजाई थी। तो हार गए सब कंस जरासंध और दुर्योधन, सब हार गए, और अपनी गुरु जगत गुरु बन करके गीता और अर्जुन ने वहां सुनाई थी। जब कोई हथियारी काम नहीं करे, सारे लोग सत्ता के लिए लोलुप हो रहे हों और सत्ता के लिए विदेशी सेनाओं को बुला रहे हों और जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी आत्मा के अंकुरण में गीता को प्रकट करके अर्जुन को सुनाया कि अर्जुन, सारे अस्त्र अणु बेकार हो जाएंगे। यह हस्तिनापुर का मैदान है, 18 दिन तक श्री कृष्ण गीता को अर्जुन तुम्हें सुनाएंगे। तो जन्मा दिया अपने हृदय में उस बालक ने ज्ञान, अजर अमर है गीता, जिसको अर्जुन ने सुनाए कृष्ण भगवान। तो एक लाल हुआ था, 56 भोग बेकार है और भूख सभी दी मिटाए, खाने वालों को 56 भोग खिलाया और प्रेम की खीर खिलाए। तो प्रेम के देवता थे, प्रेम की बांसुरी बजा दी भारत में। ऐसा एक भी राजा भारत में आज तक नहीं हुआ जो प्रेम की बांसुरी बजाए और सबके साथ नृत्य करे। सारी जातियों के लोग भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करते थे जमुना तट पर। है कोई लाल युवा भारत में? यदि है तो आए, सत्ता के लिए तो अरबों आ जाएंगे, जोड़ तोड़ हो जाएंगे और सब अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी जिंदगी उस सत्ता के लिए लगा देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और गोप ग्वालों के प्रेम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वह है भारत। और कलयुग में भी लाल घर घर में घूम रहे, और देखो भूख बढ़ गई है, शूल उनके चुभ रहे। पेट में रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और लेने को शिक्षा नहीं, और रोजगार व्यापार नहीं। और जन्म 21वीं सदी में, और कैसे होएगा अब कल्याण? सुनो हमारी जगदम्बा और कर दो यहां प्रकट भगवान। नई सदी 21वीं में भारत में, और जन्मा दो कल की भगवान। इस कारण ये वाणी गुरु की, और सुना रहे हैं हम गुरु ज्ञान। ये वाणी कोई है कथा कथा नहीं, और व्यथा नहीं कोई कहते हैं। और हम तो युवा पीढ़ी के ऊपर और संदेश वाणी में देते हैं। तो युवा पीढ़ी पर ही टिका है सारा भारत वर्ष, और यही चलाते हैं भारत को, यही भारत उत्कर्ष। इससे समस्त पूरे विश्व में और संसार में ये युवा पीढ़ी के ऊपर ही सारे राष्ट्रों का भविष्य टिका रहता है। तो समस्त राजाओं को जो 21वीं शताब्दी में भारत में हो या किसी भी देश में हो, सबसे ज्यादा उन्हें युवा पीढ़ी की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, वरना परिवर्तन होगा। और ऐसा होगा रे परिवर्तन, एक लाल यहां प्रगटावेगा। लाल नाम उस कल की भगवान का, सबको सबक सिखावेगा। जात पात सब भूल जाएंगे, राष्ट्रवाद प्रगटावेगा। कुर्सी का वह मोह छुड़ा दे, सारे ताज हटावेगा। और जितने भी युवा भारत के, उनको कल्याण करावेगा। उनकी जितनी भूख यहां पर, सारी भूख हटावेगा। वही समय अब आ गया, इस पर करो विचार। और वाणी भी समझा रही, और देखो सत्य विचार। तो जब तक युवा पीढ़ी भारत के अंदर आत्मनिर्भर नहीं होती, भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कोई राजा भारत को आत्मनिर्भर नहीं कर सकता।
क्योंकि जब युवा पीढ़ी जिसकी सामने सपने हैं, उन सपनों को हमें सजाना है और सपनों को साकार बनाना है और युवा पीढ़ी का उत्थान करना ही और सबसे बड़ा धर्म हमने माना है। तो युवा पीढ़ी के लिए होगा कल की अवतार और सत्य सत्य सब सत्य होए और सत्य होगा साकार। तो ऐसा सत्य प्रगटाओ रे भारत और सत्ता में उलझाओ नहीं और आंकड़ों में और धतूरों में और हमें परिणाम बताओ नहीं। आंकड़े और धतूरे तो अरे चढ़ते हैं भोलेनाथ, भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दो इन आंकड़े को और धतूरों को, क्योंकि जितने भी विष जगत के और वही आंकड़े जान, उन्हीं आंकड़े और धतूरों का शिव जी करते पान। जगत गुरु है जगत के और त्रिलोक के गुरु कहा है और जितने आंकड़े और धतूरे सबका पान कर जाए। तो ये आंकड़े और धतूरों का पान तो भगवान शंकर करते हैं, देश को मत कराओ, क्योंकि आंकड़ा और धतूरा कनक रूपी जानिए और कनक का मृग रावण लाया सीता हरण मानिए और सीता हरण हो गया तो लंका नष्ट जानिए, राजताज लुट जाए ये सत्य बात मानिए। इसलिए कनक मृग बना करके मारीच को और जब रावण लाया कि ये सोने का मृग है और देखो जानकी माए, जनक का की जान, जनक का ज्ञान, जनक विदेही थे, उनका ज्ञान थी जानकी, तो क्या इतनी मूर्ख थी? इतनी ज्ञानी शक्ति थी, महालक्ष्मी का रूप। और कनक मृग सब झूठा था और झूठा उसका रूप, माया भी झूठी बनी और अग्नि किया प्रवास और अग्नि में ही जल गया लंका सत्यानाश। तो अरे क्या कनक मृग लाया है तू? मैं खुद कनकावती पंचवटी में बैठी हूं, अरे छोड़ दिया बैकुंठ मैंने, मैं जनकपुरी की शक्ति हूं और रामपति मेरे देखो और जंगल जंगल चलते हैं, ये नारायण का रूप यहां और इनके मन में उद्गार जब उठते हैं। तो राम जी को एक शक्ति प्राप्त थी, उनको कोई अणु अस्त्र की जरूरत नहीं होती। जब भी उनके आगे कोई राक्षस आता था तो उनके आत्मा में, उनके शरीर में तरंगें उठती थी, वो उस तरंगों से उस राक्षस शक्ति को ही समाप्त कर देते। ये भारत का मनोविज्ञान था। तो जब भारत की शक्ति, महाशक्ति महालक्ष्मी जो सीता का रूप थी और जब वहां अग्नि में निवास करके बनी हुई थी, जब रावण वहां पर भिखारी बन करके आया तो तरंग उठी सीता मैया के और भस्म रावण को कर दीना। जा रावण तू आज से भिखारी है, तेरी सत्ता नष्ट मैंने की ना। तो शिव की कृपा पात्र रावण का कर दिया रे बंटा ढार, उठा के ले गया सीता को रे लंका नष्ट बेजार, लंका नष्ट हो गई। क्योंकि लक्ष्मी को भी कोई सोने के मृग की जरूरत होती है क्या? लेकिन भारत में सोने के मृग के ऊपर सारा संसार लालायित रहता है। सोने और चांदी के टुकड़ों पर बड़े बड़े बिक जाते हैं, इतिहास नए लिख जाते हैं, ये सब भारत हो जाते हैं। जब जब भारत गुलाम हुआ तब ऐसे ही मृग आए थे और अंग्रेज लाए सोने के टुकड़े और भारत को गुलाम बनाए थे। तो मत बिकना भारत वालों, ऐसे ही रावण आवेंगे, ऐसे ही टुकड़े देवेंगे, ऐसे ही हिरणे लावेंगे। छोड़ो ऐसे मृग हिरणों को, कनक हिरण को त्याग, सारी सत्ता छोड़ दो, जोड़ तोड़ बेकार। क्यों लंका की नीति में और फंसा रहे हो राम? राम कभी नहीं फंसते हैं, राम तो है भगवान। राम सत्य के साथ में सत्य का करे प्रकाश, जगत गुरु शक्ति बड़ी और राम कभी न निराश। जय श्री राम बोलते ही निराशाएं समाप्त हो जाती है, ये उनका मूल मंत्र था। तो जब भी कोई दानव उनके सामने आता था या जब भी कोई राक्षस उनके सामने आता था तो जय श्री राम बोलते ही सीता दृष्टि डालती थी और राक्षस नष्ट हो जाते थे।
अपने आप ही नष्ट हो, अपने पाप दिखाए और अब सारा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हिंसा सभी नष्ट हो जाए। इतनी शक्ति राम में, इतनी शक्ति कृष्ण, और युवा पीढ़ी की शक्ति है, कभी न होगी नष्ट। इसलिए देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। युवा का उल्टा वायु होता है और वायु, शुद्ध वायु हनुमान जी होते हैं और पवन पुत्र होते हैं। तो चारों युगों में युवा के अंदर जितने भी युवा हैं उनमें हनुमान जी की शक्ति होती है और हनुमान अतुलित बल है। इसलिए सारी युवा शक्ति विश्व में अतुलित बल है और उस अतुलित बल को यदि आपने निराश किया या उस अतुलित बल से टकराने की कोशिश की तो परिणाम बदल जाते हैं, सब सत्ताएं सब लुट जाती है और नया सवेरा होता है और नई सत्ता बन जाती है। तो ऐसा ही अब होएगा, रोक सके नहीं कोई, युवा पीढ़ी की ज्योति जलेगी और भारत युवा सब होए, जगत गुरु बनेगा भारत, इसको युवा बनाए और सारी शक्ति मिले युवा को, यह आशीर्वाद दे माँ। इसलिए मां का आशीर्वाद गुरुवार को, विजयदशमी को भगवती जगदम्बा भारत माता अष्टभुजाली दुर्गा ने भारत की युवा पीढ़ी को दिया कि जाओ युवा पीढ़ी तुम धन्य हो। और सारे युवा ही अवतार होते हैं, क्योंकि सतयुग में अवतार ध्रुव और प्रहलाद थे, त्रेता युग में अवतार बाल युवा राम जी थे और द्वापर युग में अवतार भगवान श्री कृष्ण युवा बालक थे और कलयुग में सारे युवा, 1.25 अरब युवा भारत के लाल होंगे और भारत में कमाल होंगे और भारत का नया सवेरा होने वाला है। इसे नया सवेरा, नई चाल है और आया है अब काल और जो टकराए युवा पीढ़ी से हो जाए बर्बाद। युवा शक्ति का भविष्य और सुनहरा होए, भारत जगमग करेगा, विश्व गुरु ये होए। भारत की सीमा बढ़े और धन अन बढ़े किसान, भारत की शक्ति जवान हो और भारत में आए भगवान। 21वीं सदी में युवा शक्ति, कल की अवतार खुद आएंगे और भारत ही भगवान बनेगा, इसे जगत गुरु बनाएंगे। सारे देहिक देविक भौतिक ताप और कर देंगे सब नष्ट। अरे जपते रहो भगवान को, क्यों पाते हो कष्ट। इसलिए कोई भी प्रार्थना भारत वालों को करनी हो तो भगवान से करे, अपने आत्मा से करे और भगवान के गुणानुवाद को युवा पीढ़ी भी गाए, भगवान में अपनी श्रद्धा रखे। तो सोचो राम कृष्ण और ध्रुव प्रहलाद जैसी शक्तियां युवा पीढ़ी है भारत की, उनका भविष्य उज्जवल है और उज्जवल ही रहेगा। ये युवा पीढ़ी के लिए संकेत भगवान श्री नारायण और जगदम्बा कर रही है। उज्जवल होगा भविष्य भारत का और भारत अब मौज मनावेगा और नई सदी का भारत तो इतिहास बनाने आवेगा। सब भारत को ही देखेंगे, भारत भगवान बन जावेगा। ये गुरुवार की वाणी है, नारायण सब कर पावेगा। माघ मास है कृष्ण पक्ष का गुरु ये 10वीं जान और गुरु मिले जब 10वीं में और मंगल करे भगवान, तो भारत की युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। यह मंगल कामना वाणी भगवान श्री कृष्ण और नारायण से करती है। इसे तथास्तु का कर सत्य कर दो भगवान, बस आपसे यही प्रार्थना है। नारायण हर्षित हुए और प्रगटे दृष्टि दिव्य में आए, कहा तथास्तु ऐसा ही और सत्य सत्य हो जाए। सत्य होएगी वाणी, सत्य का होगा प्रकाश और युवा पीढ़ी का कोई भी कर न पाएगा नाश। उसमें हरि का वास है और ईश्वर उनमें होए, वही भविष्य है भारत का, भारत सतयुग होए। ये प्रसंग जो भी सुने उसमें बसे भगवान, भारत का कल्याण है, मिला भारत वरदान। बोलो जय श्री राम, जय युवा पीढ़ी, जय भारत माता, जय श्री नारायण।